हम जब बैडमिंटन देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात हमेशा आती है कि BW वर्ल्ड टूर क्या है। बेसिकली हम जब भी बैडमिंटन देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो BW वर्ल्ड टूर का जो सिंबल है वो हमें देखने को मिलता है और हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये BW वर्ल्ड टूर होता क्या है। अब देखिए, मैं भी जब वीडियोस बनाता हूँ तो मैं भी कई मरतबा बोलता हूँ कि BW वर्ल्ड टूर का टूर्नामेंट है, ये BW वर्ल्ड टूर में इस लेवल में आता है, सुपर 300 लेवल, सुपर 500 लेवल, ऐसे एक तरीके से हम बोलते हैं। और आप कह सकते हो कुछ लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता कि BW वर्ल्ड टूर के जो लेवल्स है वो एक्चुअली में क्या होते हैं, ये BW वर्ल्ड टूर ही क्या होता है। बेसिकली उन लोगों के लिए एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक होता है जो रेगुलरली बैडमिंटन फॉलो नहीं करते, या फिर एक दो कुछ बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं साल में, जैसे ऑल इंग्लैंड ओपन हो जाए या फिर जो सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स। अब ऑफकोर्स वापस से लेवल की बात आ जाती है, लेकिन बैडमिंटन आप कह लीजिए ये जो पूरा BW वर्ल्ड टूर है इसमें कई सारे लेवल्स आते हैं, कई सारी चीज़ें आती है जो लोगों को जाननी चाहिए अगर आप शुरू से जो है बैडमिंटन को देख रहे हो या फिर एक तरीके से फॉलो करना चाहते हो बैडमिंटन को। क्योंकि देखिए जो BW वर्ल्ड टूर है ये एक तरीके से बैडमिंटन को जो है चलाता है, आप कह सकते हो दूसरे कॉम्पिटिशन जैसे कॉन्टिनेंटल लेवल के टूर्नामेंट्स हो जाए या फिर BWF के जो बड़े लेवल के टूर्नामेंट्स हो जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर थॉमस उबर कप या सुधीरमान कप, ये सब तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो BW वर्ल्ड टूर है यही मोस्टली पूरे साल हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी हम सबको होनी चाहिए और इसके लिए जो है हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं रिगार्डिंग BW वर्ल्ड टूर। व्हाट इज़ BW वर्ल्ड टूर, एक्चुअली में ये होता क्या है और इसमें कौन से लेवल्स आते हैं, जिसके बारे में जो है हमको काफ़ी हद तक जो है जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमको मालूम पड़े कि कौन सा टूर्नामेंट का जो है क्या लेवल है इन द करंट साइकिल ऑफ BW वर्ल्ड टूर। तो BWF यानी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उन्होंने अपने टूर्नामेंट्स को 3 लेवल्स में जो है कैटेगराइज किया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो उसमें बैडमिंटन के जितने मेजर टूर्नामेंट्स हैं जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप, थॉमस कप, उबर कप, सुधीरमान कप, ओलंपिक्स, ये सब जो है BWF के ग्रेड 1 लेवल में आते हैं। और जो ग्रेड 2 लेवल है BWF का उसमें BW वर्ल्ड टूर पूरी तरीके से आता है। और जो BW वर्ल्ड टूर है उसमें हमें सीरीज ऑफ टूर्नामेंट्स देखने को मिलता है पूरे साल अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे आप कह लीजिए विभिन्न टूर्नामेंट्स जो है होस्ट किए जाते हैं और इसमें दुनिया के जितने भी टॉप रैंक खिलाड़ी है वो हमें खेलते हुए देखने को मिलते हैं। BW वर्ल्ड टूर की अगर हम बात करें तो ये पहले इफेक्ट में आया था 2018 में। 2018 से पहले आप कह सकते हो BWF वर्ल्ड सुपर सीरीज हुआ करता था जो 2007 से 2017 तक चला। मगर जो BWF है यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, उनको जब लगा कि एक नए फॉर्मेट की जरूरत है यहाँ पे बैडमिंटन को इन प्लेस ऑफ सुपर सीरीज जो कि पिछले कुछ सालों से चलता हुआ आ रहा है, तब उन्होंने BW वर्ल्ड टूर का जो फॉर्मेट था उसको प्रपोज किया था 2017 में और ये इफेक्ट में आता है 2018 में। आप कह लीजिए 2017 में जो था ये फॉर्मेट पास हुआ था और फिर 2018 में जो है इसका इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिला था। और BW वर्ल्ड टूर के साथ बैडमिंटन का हमें एक नया रूप देखने को मिला जहाँ पे जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया अंडर वेरियस लेवल्स, जिससे लोगों को भी आसानी हो समझने में कि कौन से टूर्नामेंट का क्या वेटेज है और कौन सा टूर्नामेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें BW वर्ल्ड टूर के लेवल्स की तो BW वर्ल्ड टूर का जो पूरा प्रोग्राम है उसको 6 लेवल्स में जो है कैटेगराइज किया गया है। BW वर्ल्ड टूर फाइनल्स यानी जो एंड ऑफ देयर फिनाले है, सुपर 1000 लेवल, सुपर 750 लेवल, सुपर 500 लेवल, सुपर 300 लेवल एंड सुपर 100 लेवल। अब ये जो सुपर 100 लेवल है, मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो BW वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम जो है उसमें ये आता नहीं है। जी, ये जो सुपर 100 लेवल है ये BW के वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट्स में जो है आता नहीं है। इसका एक अलग फॉर्मेट है जिसको हम बोलते हैं BWF टूर सुपर 100, जहाँ पे आप कह लो रैंकिंग पॉइंट्स तो रहते हैं, लेकिन सुपर 100 लेवल के जो टूर्नामेंट्स है वो BW वर्ल्ड टूर में आते नहीं है। उनका एक अलग ही फॉर्मेट है, यदि रैंकिंग पॉइंट्स उन टूर्नामेंट्स में रहते हैं। मगर आप कह लो अगला जो या फिर आप कह लीजिए जो अपकमिंग BW वर्ल्ड टूर साइकिल आएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 4 साल में जो है BW वर्ल्ड टूर का जो प्रोग्राम है वो चेंज होता है। 2018 में जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी और फिर 2022 में जो है हमें एक नया फॉर्मेट देखने को मिला जहाँ पे जो टूर्नामेंट्स है वो शफल होते हैं। एक तरीके से एक टूर्नामेंट जो कि एक लेवल में आता है वर्ल्ड टूर का, वो एक तरीके से बदल जाता है दूसरे साइकिल में। और इस तरीके से आप कह रहे हो 4 साल में हमें एक साइकिल देखने को मिलता है। जैसे 2018 से 2022 जो है एक साइकिल रहता है, 2022 से 2026 जो है हमें एक और साइकिल देखने को मिला और फिर 2026 से 2030 जो है ये एक और साइकिल होने वाला है BW वर्ल्ड टूर का। और ये जो अपकमिंग साइकिल हमें देखने को मिलने वाला है फ्रॉम 2027, उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो में बात की है जिसको जाकर आप देख सकते हो, हमारे चैनल में एक तरीके से वो वीडियो है। मगर ये जो BW वर्ल्ड टूर के जितने भी लेवल्स है वो बेसिकली अगर हम असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो मैंने यहाँ पे ऑफकोर्स बात की वर्ल्ड टूर फाइनल्स जो है सबसे पहले आता है, जिसको हम एंड ऑफ देयर फिनाले भी बोल सकते हैं। इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट प्राइज मनी जो है हमें देखने को मिलती है। आप कह लो जो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलता है उनको एक तरीके से एक अच्छी खासी प्राइज मनी मिलती है। और इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आप कह लो साल में आपको हर टूर्नामेंट्स में जो है अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है। एक तरीके से आपको जो है कई सारे जो मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सेमीफाइनल या फाइनल तक जाना पड़ता है।
और जैसे टेनिस में एटीपी फाइनल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही बैडमिंटन में BW वर्ल्ड टूर फाइनल्स जो है हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट प्राइज मनी जो है हमें देखने को मिलती है। उसके बाद BW वर्ल्ड टूर फाइनल्स के बाद जो है सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स आते हैं। इसमें आप कह लो 4 टूर्नामेंट्स अभी करंट साइकिल में जो है हमें देखने को मिलते हैं, मलेशिया ओपन, ऑल इंग्लैंड ओपन, इंडोनेशिया ओपन एंड चाइना ओपन। बेसिकली ये ऑर्डर में जो है हमें देखने को मिलता है टूर्नामेंट्स इन अ ईयर। आप कह लो नेक्स्ट ईयर से, यानी जो नेक्स्ट साइकिल जो है 2027 से शुरू होने वाला है, उसमें हमको डेनमार्क ओपन भी देखने को मिलने वाला है एज ए सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट। जैसे BWF ने जो है अपने वर्ल्ड टूर प्रोग्राम में जो है अनाउंस किया है कि नेक्स्ट साइकिल से जो है हमको डेनमार्क ओपन भी देखने को मिलेगा एज ए सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट। तो यही बात है। लेकिन फिर अगर हम सुपर 750 लेवल की बात करें तो इसमें हमको करंटली 6 टूर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, इंडिया ओपन, सिंगापुर ओपन, जापान ओपन, चाइना मास्टर्स, डेनमार्क ओपन, फ्रेंच ओपन। अभी करंट साइकिल में आप कह सकते हो 6 टूर्नामेंट्स ही जो है हमें देखने को मिलता है इन द BW वर्ल्ड टूर। बट आप कह लो इंडिया ओपन बेसिकली एक सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट हुआ करता था 2018 से 2022 का जो साइकिल था उसमें। 2022 में आप कह लो इंडिया ओपन को सुपर 750 लेवल का दर्जा मिला था, और इसके बाद इंडिया ओपन जो है वो सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट बन जाता है इन द करंट वर्ल्ड टूर साइकिल। फिर आता है सुपर 500 लेवल, जहाँ पे हमको 9 टूर्नामेंट्स जो है देखने को मिलते हैं। और इन 9 टूर्नामेंट्स की बात करें तो इसमें कई सारे जो मेजर टूर्नामेंट्स जैसे थाईलैंड ओपन, मलेशिया मास्टर्स, इंडोनेशिया मास्टर्स, कुमामोटो मास्टर्स, हाइलो ओपन, ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स जो है हमको देखने को मिलता है। आप कह लो 9 टूर्नामेंट्स जो है करेंटली BW वर्ल्ड टूर साइकिल में जो है हमें देखने को मिलता है एज ए सुपर 500 लेवल टूर्नामेंट। इसके बाद जो आता है वो आता है सुपर 300 लेवल का टूर्नामेंट। अब देखिए जो जितने भी हम टूर्नामेंट के लेवल्स की बात कर रहे हैं ये बेसिकली असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी हमने शुरू में उन टूर्नामेंट्स की बात कर ली जिनकी एक्चुअली में वैल्यू एक तरीके से थोड़ी हाई है कंपेयर टू द अदर टूर्नामेंट्स अबाउट विच वी आर टॉकिंग नाउ। तो अगर हम सुपर 300 लेवल के टूर्नामेंट्स की बात करें तो सुपर 300 लेवल के टूर्नामेंट्स में जो है थाईलैंड मास्टर्स, सईद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, स्विस ओपन, ऑलियंस मास्टर्स, ऐसे कुछ 11 टूर्नामेंट्स जो है हमको देखने को मिलते हैं इन सुपर 300 लेवल कॉम्पिटिशंस। और आप कह लो BW वर्ल्ड टूर का एक तरीके से जो पिरामिड है वो ऐसा ही रहता है कि शुरू में जो है एंड ऑफ द फिनाले आता है, उसके बाद सुपर 1000 लेवल, सुपर 750 लेवल, सुपर 500 लेवल, सुपर 300 लेवल, ऐसे जो है चलता रहता है अंटिल सुपर 100 लेवल, जो ऑफकोर्स वर्ल्ड टूर के तो पार्ट में नहीं आता लेकिन स्टिल BWF के टूर में जो है सुपर 100 लेवल आता है। अब अगर हम यहाँ पे प्राइज मनी की बात करें तो जितने भी वर्ल्ड टूर के लेवल्स है उसमें आप कह लो अलग प्राइज मनी रहती है। बेसिकली आपको प्राइज मनी जो है वो मिलती है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आप किस टूर्नामेंट के किस पड़ाव में जो है अच्छा किए हो उसके बेसिस में आपको प्राइज मनी जो है मिलती है। लेकिन अगर हम टोटल प्राइज मनी की बात करें अक्रॉस ऑल द 6 लेवल्स ऑफ द वर्ल्ड टूर तो पहले हम शुरू करते हैं एंड ऑफ देयर फिनाले से। तो देखिए एंड ऑफ देयर फिनाले का अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी तक जो हमें बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन जो 2026 का एंड ऑफ देयर फिनाले होगा उसके अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो ये होने वाला है 3.5 मिलियन US डॉलर्स। जी हाँ, 3.5 मिलियन US डॉलर्स जो है प्राइज मनी होने वाला है फॉर दिस ईयर्स एंड ऑफ देयर फिनाले। फिर सुपर 1000 लेवल का जो प्राइज मनी है वो होगा 1.4 मिलियन US डॉलर्स। सुपर 750 लेवल के टूर्नामेंट के प्राइज मनी की बात करें तो वो होगा 950 के US डॉलर्स। सुपर 500 लेवल के टूर्नामेंट के प्राइज मनी की बात करें तो वो होगा 500 के US डॉलर्स। सुपर 300 लेवल के प्राइज मनी की बात करें तो वो होगा 250 के US डॉलर्स। और आखिर में सुपर 100 लेवल के प्राइज मनी की बात करें तो होगा 120 के डॉलर्स। बेसिकली लेवल्स के हिसाब से जो है प्राइज मनी डिसाइड किया जाता है, प्लस आप किस पोजीशन में खत्म करते हो ईच लेवल ऑफ दिस टूर्नामेंट्स उसके हिसाब से जो है आपका प्राइज मनी डिसाइड होता है। तो आप कह लो यही एक तरीके से प्राइज मनी की बात आ जाती है BW वर्ल्ड टूर में, एक तरीके से लेवल्स के मुताबिक जो डिसाइड होता है प्राइज मनी। सो ये तो हमने प्राइज मनी की बात की। फिर अगर हम एंट्रीज की बात करें तो देखिए जो सुपर 1000 और सुपर 750 लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं उनको एक तरीके से हायर दर्जा मिला जाता है। एक तरीके से जो टॉप लेवल टूर्नामेंट्स की बात करें वर्ल्ड टूर में तो सुपर 1000 लेवल और सुपर 750 लेवल के टूर्नामेंट्स ही जो है उनको हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए इन टूर्नामेंट्स में आप कह सकते हो आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना नहीं पड़ेगा। एक तरीके से आप डायरेक्ट जो है मेन ड्रॉ में खेलोगे। अगर आपका नाम मेन ड्रॉ में आता है तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे मेन ड्रॉ में खेलने वाले हो, इसमें कोई क्वालिफिकेशन राउंड्स जो होता नहीं है। लेकिन फिर अगर हम सुपर 500 लेवल के टूर्नामेंट्स की बात करें तो इसमें हमें क्वालिफिकेशन राउंड देखने को मिलता है अक्रॉस ऑल द 5 डिसिप्लिन्स, जहाँ पे 32 खिलाड़ी तो मेन ड्रॉ में देखने को मिलेंगे, लेकिन 32 में से 28 खिलाड़ी जिनका एक तरीके से रैंकिंग अच्छा है वही डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं मेन ड्रॉ में। बाकी 4 प्लेसेस के लिए जो है आपको क्वालिफाइंग राउंड्स में खेलना पड़ता है इन ईच ऑफ द 5 डिसिप्लिन्स, और तब जाके ही जो है वो 4 प्लेसेस जो है डिटरमाइन होते हैं। ऐसा सुपर 500 लेवल और सुपर 300 लेवल में भी जो है देखने को हमें मिलता है। फिर अगर हम एंट्रीज की बात करें फॉर ईच टूर्नामेंट्स तो सुपर 1000 लेवल, सुपर 750 लेवल, सुपर 500 लेवल के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं आपको उन टूर्नामेंट्स के 42 डेज पहले जो है अपना नाम जो है रजिस्टर करना पड़ता है फॉर द टूर्नामेंट्स। आप कह लो जितने भी ये जो सुपर 1000 लेवल, सुपर 750 लेवल और जो सुपर 500 लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें एक तरीके से रूल रहता है कि 42 दिन
पहले ही जो है टूर्नामेंट के आपको नाम देना पड़ता है, वरना आप एक तरीके से मिस कर गए तो आप जो है नाम नहीं दे पाओगे, ऐसा एक तरीके से रूल रहता है। लेकिन जो सुपर 300 लेवल और सुपर 100 लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें 35 दिन पहले टूर्नामेंट के जो है नाम दे सकते हो, उसमें एक तरीके से थोड़ा कम सख्ती जो है देखने को मिलता है। लेकिन जो बड़े लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपको जो है 42 डेज पहले ही जो है टूर्नामेंट के नाम देना पड़ेगा, एक तरीके से रजिस्टर आपको करना पड़ेगा फॉर अ टूर्नामेंट। तो ऐसा ही जो है चलता रहता है आप कह लो BW वर्ल्ड टूर में। और देखिए हमने यहाँ पे BW वर्ल्ड टूर के जितने भी लेवल्स हैं उनके टूर्नामेंट्स की कुछ हद तक बात की, लेकिन ये जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें एक तरीके से अपग्रेड डाउनग्रेड जो हमें देखने को मिलता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, क्योंकि जो BWF काउंसिल है वो हर 4 साल में जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सा टूर्नामेंट को जो है किस लेवल में रखा जा सकता है। जैसे आप कह लो जो सिंगापुर ओपन है वो 2018 से 2022 तक सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट जो है हुआ करता था। उसके बाद 2022 में ये डिसाइड किया गया कि सिंगापुर ओपन जो है वो एक तरीके से प्रमोट किया जाएगा एज ए सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। और 2022 से 2026 अभी करेंटली जो है हमको सिंगापुर ओपन देखने को मिलता है एज ए सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट। लेकिन जो अपकमिंग BW वर्ल्ड टूर साइकिल है उसमें एक तरीके से हमें मालूम पड़ा है कि जो सिंगापुर ओपन है उसको वापस एक तरीके से डिमोट किया गया है एज ए सुपर 500 लेवल टूर्नामेंट। और ये आप कह लो टूर्नामेंट के प्रमोशन हो जाए, डिमोशन या फिर रिमूवल भी, जैसे कुछ टूर्नामेंट्स आप कह सकते हो एक तरीके से रिमूव ही किए गए हैं, वो कुछ हद तक वर्ल्ड टूर का जो है पार्ट हुआ करते थे। तो इस तरीके से आप कह लो हर 4 साल में जो है कोई टूर्नामेंट जो है प्रोमोट भी हो सकता है या फिर डिमोट भी हो सकता है। इनके एक तरीके से अलग प्रकार के क्राइटेरियाज रहते हैं। आप कह लो जो हांगकांग ओपन जो कि करेंटली अभी सुपर 500 लेवल के टूर्नामेंट में जो है आता है, वो अगले साइकिल से जो है सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट बनने वाला है। तो इस तरीके से आप कह लो जो डिसीजंस होते हैं कि कौन सा टूर्नामेंट किस लेवल में रहने वाला है वो हर 4 साल में बदलता रहता है भाई BWF काउंसिल। और कुछ टूर्नामेंट्स तो एक तरीके से रिमूव भी हो जाते हैं। अगर आप कह लो कुछ चीज़ें अगर BWF को जो है लगता है कि एक जगह पे जो टूर्नामेंट हो रहा है उससे उनको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा तो टूर्नामेंट जो है अगले साइकिल में रिमूव भी हो सकता है। जैसे हैदराबाद ओपन आप कह सकते हो कुछ साल पहले 2018-2019 में हुआ करता था, ये सुपर 100 लेवल का टूर्नामेंट होता था। ज़रूर ये वर्ल्ड टूर में जो है आता नहीं था, बट स्टिल एक तरीके से हैदराबाद ओपन आप कह लो सुपर 100 लेवल का टूर्नामेंट था। तो उस टूर्नामेंट को रिमूव कर दिया गया आफ्टर 1 साइकिल। और आप कह लो टूर्नामेंट इंक्लूड भी हो सकते हैं कुछ नए टूर्नामेंट्स, कुछ टूर्नामेंट्स जो है रिमूव भी किए जा सकते हैं। जैसे फिलीपींस ओपन आप कह लो अगले साइकिल से जो है हमें फिलीपींस ओपन देखने को मिलेगा एज सुपर 100 लेवल टूर्नामेंट। और आप कह लो जो सुपर 100 लेवल का टूर्नामेंट है जो कि करेंटली अभी वर्ल्ड टूर में आता नहीं है, एक तरीके से BWF का टूर में जो है वो सुपर 100 लेवल के टूर्नामेंट्स आते हैं, वो नेक्स्ट साइकिल से जो है BW वर्ल्ड टूर का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी फॉर ऑल द टूर्नामेंट्स व्हिच शुड कम अंडर सुपर 100 लेवल। एक तरीके से उनको भी जो इंपॉर्टेंस मिलने वाला है फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल। तो ये तो एक अच्छी बात है फॉर दोस टूर्नामेंट्स। तो ये तो हमने BW वर्ल्ड टूर की यहाँ पे बात कर ली, एक तरीके से BW वर्ल्ड टूर में कौन से लेवल्स आते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा विस्तार से समझा। पर आप अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि इंडिया कौन से BW वर्ल्ड टूर के जो टूर्नामेंट्स है वो होस्ट करता है। तो देखिए इंडिया अभी करेंटली 2 BW वर्ल्ड टूर के जो टूर्नामेंट्स है वो होस्ट करता है। सबसे पहले आता है इंडिया ओपन जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जहाँ पे दुनिया के जितने भी बड़े खिलाड़ी है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये एक सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट है जो हमें देखने को मिलता है इन न्यू दिल्ली एवरी ईयर। आपके न्यू दिल्ली पिछले कई सालों से जो है इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है और यही जो है इंडिया का सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट है। फिर अगर हम दूसरे टूर्नामेंट की बात करें तो वो आता है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो कि लखनऊ में होता है और ये करेंटली BW वर्ल्ड टूर में जो है सुपर 300 लेवल में आता है। और इसके साथ इंडिया 2 और टूर्नामेंट्स होस्ट करता है जो कि BW वर्ल्ड टूर में तो नहीं आता, लेकिन जो BWF का टूर है यानी जो सुपर 100 लेवल है उसमें इंडिया 2 टूर्नामेंट्स अभी करेंटली होस्ट करता है और वो 2 टूर्नामेंट्स है गुवाहाटी मास्टर्स और उड़ीसा मास्टर्स। लेकिन अभी जो अपकमिंग BW वर्ल्ड टूर का जो साइकिल है जो हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम 2027 उसमें आप कह लो ये जो 2 टूर्नामेंट्स है गुवाहाटी मास्टर्स और ओडिशा मास्टर्स वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, एक तरीके से मैंने जैसे बताया कि कुछ टूर्नामेंट्स जो है रिमूव हुए जाते हैं और कुछ टूर्नामेंट्स जो है इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक वैसे यहाँ पे गुवाहाटी मास्टर्स और ओडिशा मास्टर्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल। और आप कह लो जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल है उसको डिमोट कर दिया गया है टू सुपर 100 लेवल। पर क्योंकि नेक्स्ट साइकिल से जो है सुपर 100 लेवल के भी जो टूर्नामेंट्स है वो वर्ल्ड टूर में इंक्लूड होंगे, तो इंडिया नेक्स्ट साइकिल में भी जो है 2 वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट्स जो है होस्ट करने वाला है। तो इंडिया जो है 2 ही टूर्नामेंट्स होस्ट करता है BW वर्ल्ड टूर करेंटली और नेक्स्ट साइकिल में भी जो है इंडिया बस 2 ही टूर्नामेंट होस्ट करने वाला है। ऑफकोर्स इंडिया को अपने जो 2 टूर्नामेंट जो कि सुपर 100 लेवल में भी करेंटली आते हैं उनको भी होस्ट करना चाहिए था, लेकिन वैसा हो नहीं सका। और आप कह लो इंडिया में टूर्नामेंट होस्ट करना ऑफकोर्स एक चैलेंज रहता है कंसिडरिंग जो न्यू दिल्ली में जो इंडिया ओपन इस साल हुआ और उसमें जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई उसके बाद तो आप कह लो इंडिया में जो कोई भी टूर्नामेंट होस्ट होगा उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स या फिर जो एसोसिएशन है उनको अपना 100% देना पड़ेगा, तब जाके जो है वो टूर्नामेंट सही तरीके से हो सकेगा। बट इसके साथ तो हम यहाँ पे अपने वीडियो के एंड में आ जाते हैं। एक तरीके से हमने यहाँ पे BW वर्ल्ड टूर की बात की, एक तरीके से कौन से टूर्नामेंट्स जो है किस लेवल में आते हैं BW वर्ल्ड टूर में, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में समझा। उम्मीद करता है आपको जो है हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना
करना। अगर आप चाहते हो कि ये जो BWF वर्ल्ड टूर के बारे में जो है और लोगों को जानकारी हो तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। हैंस इट वुड बी रियली नाइस इफ़ यू शेयर आवर वीडियो विद अदर पीपल ऑल्सो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपसे एक अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।